गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में अपना जो चैप्टर 4 वो अपन ने रिवाइज किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर 5 दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे, अपन रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर 5 दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देखो, अपने पास में कोई भी सब्सटेंस अगर अपने को मिलता है तो नेचर से मिलता है, तो वो क्या मिलता है? एक मिक्सचर अपने को मिलता है। पर्टिकुलरली मतलब प्योर कंडीशन में नहीं मिलता अपने को, ऐसी कंडीशन में नहीं मिलता कि डायरेक्ट अपन उसको ले और उसको यूज कर लें। ठीक है, उनसे कुछ इम्प्योरिटीज होती है तो उसको अपने को उससे रिमूव करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप का अपने पास एक एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं कि जो मटर पीस है, जो वेजिटेबल अपनी पीस की, ठीक है, तो पीस से अपन क्या करते हैं, उसके जो शीड्स होते हैं वो तो अपन यूजेबल होते हैं और इनके जो पील्स होते हैं वो यूजेबल नहीं होते, तो अपन पील्स को रख लेते हैं, सॉरी इनके शीड्स को तो अपन रख लेते हैं और यूज कर लेते हैं, और जिसके पील्स होते हैं उनको अपन फेंक देते हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, इसी टाइप से अपने पास एक एग्जांपल है जैसे कर्ड, जिसे अपना कर्ड है, अगर अपन उससे क्या मिलाएंगे, उसको बटर मिल्क, मतलब उसमें वाटर ऐड करेंगे, अगर उससे अपन बटर मिल्क बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अपना मतलब बटर होता है वो साइड, मतलब वो अलग साइड में ले लेते हैं अपन, और बटर मिल्क को सेपरेट कर लेते हैं, वो भी अपन अपने पास रख लेते हैं। बट इसका जो मतलब उसका वेस्ट होता है उसको अपने यूजेबल नहीं होता तो उसको अपन थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जो मतलब टी की लीव्स हैं, जब अपन टी मतलब बनाते हैं ड्रिंक करने के लिए, तो उस टाइम क्या होता है कि टी की जो लीव्स होती हैं वो मतलब अपन ड्रिंक नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर अपन उसको क्या करते हैं, अपन फेंकना ही होता है क्योंकि वो अपने यूजेबल नहीं होती है। ठीक है, ना इसी टाइप से देखो अपने को यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इन सब्सटेंसेस को अपन क्या करते हैं, सेपरेशन, इनका मतलब सेपरेशन क्यों करते हैं, इसके लिए अपने पास में क्या है, मतलब रीजन से दिया हुआ पर्पस होता है सेपरेशन का। ठीक है, चर्निंग ऑफ मिल्क, मिल्क को अपन चर्न करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो एडिबल पार्ट है उसका वो ज्ञान करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज सेपरेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उसको थ्रो अवे कर देते हैं। इसी टाइप से गिनिंग ऑफ कॉटन, जब कॉटन की गिनिंग करते हैं तो जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है उसको रिमूव करने के लिए, और वो जो वेस्ट अपना उसको अपन थ्रो कर देते हैं। इसी टाइप से पीलिंग ऑफ फ्रूट्स की अपने को क्या करनी है, पीलिंग करनी है, तो सीड से अपन इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, एंड वी थ्रो अवे सॉलिड कंपोनेंट्स, और ये जो सॉलिड कंपोनेंट्स होता है इसको अपन थ्रो कर देते हैं। इसी टाइप से स्टोन्स जो होते हैं उसको पल्सेज और राइसेज से सेपरेट करते हैं, और इनको भी अपन क्या करते हैं, अपने पास जो सीड्स वगैरह इनको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए अपन इनको सेपरेट करते हैं, और जो वेस्ट अपने जो ये होते हैं इनको अपन यूज बोथ कंपोनेंट्स फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड वेजिटेबल्स ऑयल। ठीक है, स्टोन फ्रॉम पल्सेस एंड राइट्स, तो ये जो पल्सेस होते हैं ये क्लॉथ एंड वेजिटेबल्स ऑयल बनाने में इनका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सेपरेटिंग टी लीव्स, जो टी लीव्स हैं उनको सेपरेट क्यों करते हैं, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, हार्मफुल कंपोनेंट्स रिमूव करने के लिए यूज बोथ कंपोनेंट्स, और इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं। ओके, तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के अपने को जो मटेरियल्स अपने को नेचर से मिलते हैं उसको अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की नीड क्यों होती है अपने को? सो इसके अपने पास में कुछ रीजंस हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल रीजंस। क्यों? क्योंकि टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स उसको ऑब्टेन करने के लिए अपन सेपरेट करते हैं। इसके अलावा टू गेट प्योर सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। ठीक है, जो मिक्सचर है अपने पास वहां से अपने को प्योर सब्सटेंस लेना है। ठीक है, इसको ज्ञान करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेस का सेपरेशन करते हैं। इसके अलावा टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए अपन इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ओके, नाउ stated earlier, no substances in nature is 100% pure. As we know that कोई भी substances अपने को nature से 100% श्योर मतलब 100% प्योर नहीं मिलता है,
ठीक है। इसके कुछ नेचुरल जो मतलब सब्सटेंसेस के नेचुरल जो हार्मफुल सब्सटेंसेस इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंसेज होते हैं ये अगर अपन फूड में लेते हैं तो अपने लिए ये सीरियस डिजीज कॉज कर सकते हैं। लाइक इसके एग्जांपल है जो अरहर दाल है, उसके साथ में जो मतलब खेसरी दाल है वो भी क्या करती है, खेसरी दाल क्या करती है, ग्रो करती है। और अगर उस खेसरी दाल को अगर आप करोगे तो पैरालाइसिस आपको हो सकता है। इसी टाइप से जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें आर्गिमोम ऑयल कंटेन हो जाता है, और अगर आप वो लोगे तो आपको नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है। तो इस टाइप से ये क्या करते हैं, अपने को डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती है उनको मतलब उनसे अगर अपने को प्रिवेंट करना हो तो अपने को इनको सेपरेट करना होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे क्या है, 2 टाइप्स के मिक्सचर अपने पास में है। एक अपने पास में है हेटेरोजेनस मिक्सचर और एक अपने पास में है होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर तो क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर उसमें क्या हो, हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होगा, अगर ऐसा मिक्सचर जिसमें मतलब यूनिफॉर्मली जो मतलब उसके मॉलिक्यूल्स हैं अगर ये मतलब यूनिफॉर्मली मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ठीक है। और अपन बोल सकते हैं कि ये मतलब सेम होते हैं, तो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होते हैं। जैसे मतलब पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं देखो इसकी प्रॉपर्टीज अपने पास में है। जो पार्टिकल्स होते हैं उसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और हम इसको मतलब देखकर जज नहीं कर सकते, हम इसको मतलब क्लियर नहीं कर सकते देखकर इसको, ठीक है। इसी टाइप से जो होमोजेनस मिक्सचर है वो एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म इसका कंपोजिशन होता है, रेन वाटर और विनेगर जो है वो इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट वी हैव इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है उसमें क्या होता है कि जो मतलब ये कंप्लीटली मिक्स होता है, ठीक है, जिसमें इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अच्छे से देख सकते हो। ओके, नाउ नेकेड आई से भी आप इसको देख सकते हो। अब देखो इसकी जो मतलब प्रॉपर्टीज हैं ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, एंड आप इसको जज कर सकते हो, इसको देखकर ही पहचान सकते हो। दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है लाइक CO2, पिज्जा एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन। अपन सेपरेशन के जो मेथड्स होते हैं किस किस तरह से अपन उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंसेस है लाइक आपने अपने हाउसेस पे देखा होगा कि जो व्हीट राइस वगैरह होते हैं या फिर दाल वगैरह होती है उनको क्या किया जाता है, उनको मतलब प्योर किया जाता है। कैसे, जो मतलब जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो हैंड से पिक करके उसको रिमूव किया जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में क्या है, सीविंग। तो सीविंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती है उनको जो सीव होती है अपनी उससे छान लिया जाता है और इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है। इसी टाइप से जो फिल्टरेशन है, फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है कि जो जैसे अपने पास में ये क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड से इम्प्योरिटीज क्या होती है, सेपरेट की जाती है, ठीक है। तो जब मतलब इसमें जो ये इम्प्योरिटीज होती है इसके बॉटम में सेट हो जाती है और फिर अपन इस टाइप से इसमें रिमूव कर सकते हैं इसको छलनी से छान के। जैसे अपना जो अगर जो टी होती है, टी प्रिपेयर करते हैं तो अपन इसी टाइप का सॉल्यूशन होता है। ओके, आपने देखा होगा जब अपन टी बनाते हैं तो उसमें जो टी लीव्स बच जाती है तो उनको क्या करते हैं अपन छलनी से छान के उनको सेपरेट कर लेते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो क्या है, विनोविंग। तो विनोविंग का मेथड क्या होता है, इसमें एयर का यूज किया जाता है, ठीक है। एयर कैसे यूज की जाती है इसमें, क्योंकि इसमें मतलब जो ये इसके जो भी अपने पार्टिकल्स होते हैं इनके वेट पे ये डिपेंड करता है। वेट पे कैसे डिपेंड करता है कि अपन जो भी अपनी एयर होती है, एयर के मतलब सामने अपन क्या करते हैं, ये इस टाइप से आपने भी देखा होगा इसमें जो मटेरियल अपने पास है वो डाला जाता है, ठीक है। तो जो हैवियर होते हैं, जिन पार्टिकल्स का वेट कम होता है वो तो क्या होते हैं उस हवा के साथ में उड़ के साइड में उनका मतलब हीप बन जाता है, ठीक है। और जो अपने पास में जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं मतलब उनका एक जगह पे जहाँ पे आप डाल रहे हो वहीं पे इनका ढेर हो जाता है। तो जो सब्सटेंस है वो अपना बच जाता है, वहीं पे उसका मतलब हीप बन जाता है और जो इम्प्योरिटीज होती है वो उड़कर साइड में चली जाती है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में क्या है अपना सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कर्ड होता है, ठीक है,
कर्ड जो होता है उसको क्या किया जाता है, हाई स्पीड पे उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है, हाई स्पीड पे उसको मिक्स किया जाता है। तो आप काफी देर तक अगर उसको मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद में जो बटर होता है वो मतलब उसका जो सरफेस है अपने पास में, मतलब जो लिक्विड अपना बटर मिल्क उसके सरफेस पे ये तैरने लग जाता है, ठीक है। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने पास बटर है उसको आराम से अपन उससे सेपरेट कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में क्या, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग की जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, जिसमें जो अपना चाफ होता है उसको ग्रैन्स से सेपरेट करने की प्रोसेस होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, ये पहले तो हैंड से की जाती थी एंड ब्लॉक्स एंड कैमल्स की जाती थी, और आजकल क्या हो गया है, इस प्रोसेस मतलब इस मेथड के लिए न्यू मतलब इस चाफ को ग्रैन से सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस है, मतलब पहले क्या किया जाता था, कैमल्स एंड ब्लॉक से या फिर हैंड से ये प्रोसेस की जाती है। बट आजकल क्या हो गया, थ्रेसिंग मशीन इसके लिए यूज की जाती है, जिसमें ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वेपोराइजेशन। नेक्स्ट अपनी जो प्रोसेस है वो क्या है, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन की प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हो गई, जिसमें मतलब आपने भी देखा होगा या फिर अपन ने बात भी की है, जैसे अपने जो सॉल्ट होता है, सी वाटर से अपन क्या करते हैं, सॉल्ट सेपरेट करते हैं। तो सॉल्ट को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, वेपोराइजेशन की होती है, क्योंकि अपने को पता है कि सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट इंक्लूड है, और वो जो सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट अपन कैसे ऑब्टेन करेंगे कि उस वाटर को इकट्ठा कर लेंगे, फिर जो वाटर है वो तो वेपर बन के इन्वायरमेंट में चला जाएगा और सॉलिड सब्सटेंस वहां पे अपने को मिल जाएगा, और ये जो सॉलिड सब्सटेंस होता है ये अपना क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो इस टाइप से वेपोराइजेशन की प्रोसेस से अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने पास मैटर है उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो ये जो मतलब मेथड है इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से सेपरेट करने की ये प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं अपने, ठीक है, उनमें क्या किया जाता है, जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट है या फिर मैग्नेट जो भी है उसको उसमें मूव करवाया जाता है। तो जब मूव करवाया जाता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है, इसके जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो तो स्टिक हो जाते हैं इस मैग्नेट से, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से सेपरेट किया जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में है सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस कैसी है, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी अपने पास मटेरियल होता है या फिर जो भी सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है, सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने में यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस टाइप से जो भी अपने पास लिक्विड मटेरियल है उसको अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जो मतलब ये क्या करता है, जैसे मतलब ये अपने पास सॉल्यूशन है, इसमें अमोनियम क्लोराइड और ये मतलब मिक्सचर लिया अमोनियम क्लोराइड एंड सोल्ट का। तो अमोनियम क्लोराइड को सोल्ट से क्या करना है, अपने को सेपरेट करना। तो इसको जब अपन गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड तो क्या करेगा, वेपर बन के ये ऊपर की तरफ उड़ेगा, फिर ऊपर की तरफ उड़ेगा तो ये कूल हो जाएगा, मतलब यहाँ से इसको अपन ने पैक कर रखा है, कूल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पे इसके चिपक जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, इसमें सोल्ट बच जाएगा। फिर ये जो मतलब इस चीप के अंदर ये जो चिपका हुआ अमोनियम क्लोराइड है इसको अपन क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पे जो चाइना डिश के अंदर जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें जो प्रोसेस अपनी सब्लिमेशन उसमें सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसमें टू प्रोसेस होती है, एक सेडिमेंटेशन होती है, एक डिकेंटेशन की होती है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में तो अपन क्या करते हैं, इसको अच्छे से रिमूव करते हैं, ठीक, मतलब इसमें अच्छे से जो मतलब मिक्सचर होता है अपने पास में, ठीक है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हैवियर मैटर होता है वो नीचे जो अपने पास में जो कंटेनर है उसके नीचे बैठ जाता है इस टाइप से, ठीक है। और फिर अपन क्या करते हैं, जो बॉटम में इकट्ठा हो गया है मटेरियल अपने पास में, उसमें अपन क्या करते हैं, इस टाइप से दूसरे कंटेनर में या फिर दूसरे बीकर वगैरह में उसको, देखो ये जो इम्प्योरिटीज होती है ये बॉटम में सेट होने की जो प्रोसेस है, जैसे कि अपन ने देखा अपने क्लास में, ठीक है।
तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो पहले तो इस टाइप से कुछ घूमती रहती है इस कंटेनर में, फिर इम्प्योरिटीज है वो बॉटम में कलेक्ट हो जाती है। तो बॉटम में कलेक्ट होने की जो प्रोसेस है उसको तो अपन क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अभी भी तो आप इसको सेपरेट ही देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्लीन वाटर हो गया, ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो गई जो इसमें सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, फिर मतलब ये बॉटम में सेट होने की प्रोसेस तो क्या हुई, सेडिमेंटेशन हो गई। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, ये जो वाटर है और ये जो अनडिसॉल्व सॉलिड है इसको क्या कर लेंगे अपन, वाटर को जब दूसरे कंटेनर में अपन इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे सेपरेट हो जाएगा। तो ये सेपरेट इस टाइप से दूसरे कंटेनर में इसको डालने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कहेंगे, डिकेंटेशन। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है ये कौन सी होगी, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डिस्टिलेशन है वो कंपोनेंट, जो सब्सटेंस, जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसमें जो सेलेक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब ये इवापोरेशन होता है इसमें, तो उसको डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन की प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि मतलब जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसमें से जो मतलब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट करने की ये प्रोसेस होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस टाइप से जो मतलब कैटल होती है, ये क्या है, कैटल है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सॉल्यूशन किसका है, कैटल में सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको आप नीचे से हीट करोगे तो ये क्या करेगा, इस टाइप से वेपर निकलेगी। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, ये जो फ्राइंग पैन है अपने पास में उसको आप इसके सामने कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, वेपर बन के इस पे जम जाएगी और फिर ये आइस क्यूब से यहाँ पे जम जाएगी और जमने के बाद में आप क्या करोगे, इसको दूसरे कंटेनर में रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मतलब पहले ये वेपर बनी, ठीक है, तो ये क्या हो गई, डिस्टिलेशन हो गया और फिर ये कंडेंस के आइस क्यूब बन गए। फिर इनको अपन सेपरेट कर लेंगे किसमें, लिक्विड फॉर्म में। जब ये मेल्ट होंगी तो अपन दूसरे कंटेनर में इसको रिमूव कर लेंगे और ये क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये अपनी प्रोसेस होगी। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो अपन ने चैप्टर अपना जो था उसका रिवीजन अपन ने कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज के जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये तो मतलब टिक द करेक्ट, ये आप क्या करोगे, अच्छे से लर्न कर लोगे। मैं फिर से इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझने में हेल्प हो जाएगी, उनको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी हैव इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो नाउ name 3 method that can be used to separate solids and other solids। सॉलिड को अगर सॉलिड से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसमें अपन कोई अपने को 3 मेथड्स हैं उनके नेम लिखना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये कौन सा सेपरेशन का कौन सा मेथड है, इसको आपको करना है। नाउ विच मेथड विल यू सी टू सेपरेट ग्रैन्स फ्रॉम चाफ्स। ठीक है, ग्रैन्स को चाप से सेपरेट करने की अपना जो मेथड है कौन सा था, थ्रेसिंग। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग की प्रोसेस क्या है, देन ये अपने को बताना है। ठीक है, विच मेथड विल यू सी यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। टू मिसिबल लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे में मतलब डिजोल्व हैं, तो उसमें कौन सी प्रोसेस का यूज करोगे, सो इट इज वेपोराइजेशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो व्हाई डू वी नीड सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। डिफरेंट कंपोनेंट जो मतलब मिक्सचर है उसमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको कैसे सेपरेट करना है, इसका आपको एग्जाम्पल देना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेसिंग। थ्रेसिंग की डेफिनेशन लिखनी है और क्या करना है, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन हाउ थ्रेसिंग इज डन। शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, कि थ्रेसिंग जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है, इसके अलावा मेंशन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर। यहाँ पे आपको कुछ मिक्सचर दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो आपको बताना है। नाउ व्हीट ग्रैन्स आफ्टर विनोविंग। ठीक है, विनोविंग के बाद में जो व्हीट ग्रैन्स है उसमें क्या कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। मिल्क एडल्ट्रेटेड विद पॉन्ड वाटर से मिल्क एडल्ट्रेट किया हुआ, उसमें कौन कौन सी चीजें मिक्स होगी। इसी टाइप से अरहर दाल के साथ में जो खेसरी दाल मिक्स होती है वो आपको बताना है। राइस स्टोर्ड फॉर ए 1 ईयर। अगर 1 साल या फिर ज्यादा साल तक जब
मिक्स किया जाता है, किसको, राइस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जो है उन दोनों के बीच में आपको मतलब उनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विनोइंग एंड शीविंग। विनोइंग एंड शीविंग की जो प्रोसेस है उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें अपने पास में फर्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेट। जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, इट मीन्स ये एक दूसरे में डिजोल्व तो है बट इसमें एक सॉलिड फॉर्म में था और फिर ये डिजोल्व हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के मतलब मिक्सचर में से आप कैसे सेपरेट करोगे, इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग वेरियस स्टेप्स टू सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड फ्रॉम मिक्सचर। सॉल्ट और सैंड आपको क्या करनी है, किसी जो अपने पास में मतलब मिक्सचर है उसमें से सॉल्ट एंड सोइल आपको क्या करनी है, सैंड आपको क्या करनी है, सेपरेट करनी है, ठीक है। तो ये आप कैसे करोगे, इसका आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंशिएट बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। जो अपने लास्ट में स्टडी किया था, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की जो मतलब प्रोसेस है उसमें आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। इसी टाइप से अपने पास में फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ठीक है, ये आप लर्न कर लोगे, एंड ट्रू फॉल्स हो गए, एंड मैच द कॉलम, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड अब आप अपनी प्रिपरेशन जो है टेस्ट के लिए वो अच्छे से कर पाओगी, ओके। सो थैंक यू।